आज हम लोग ए लेटर टू गॉड से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। व्हाई मतलब क्यों, और डिड है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। लेंचो राइट लिखा, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड यानी कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। इसका आंसर जब लिखना होगा तो सबसे पहले हमने बताया है कि बीच में आप ऐसे क्वेश्चन नंबर डालोगे, है ना, क्वेश्चन नंबर। तो जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आप डालोगे और फिर यहाँ से लिखोगे आंसर। यहाँ पर भी आंसर नंबर आपको डालना है। आंसर नंबर जो भी रहेगा, अगर 1 है तो 1 डालेंगे। अब ये पूछ रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। तो जब कोई क्वेश्चन व्हाई से शुरुआत हो ना, तो व्हाई वाले स्टेटमेंट को हम अफर्मेटिव बना लेंगे। अफर्मेटिव बनाने का मतलब क्या है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव है, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में हम अफर्मेटिव बना लेंगे। यानी कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा क्योंकि, तो लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट आपको क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है लेंचो, यानी कि लेंचो। अब पास्ट इंडिफिनिट है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखोगे। वर्ब है लिखा, राइट, तो हम इसको कर देंगे रोट, यानी कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। और यहाँ लिखेंगे बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। अब क्यों लिखा, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी या उसकी फसल बर्बाद कर दी गई थी। तो उसकी फसल नष्ट हो गई थी, तो हो गई थी यानी कि या था, ई थी, ये थे, पास्ट परफेक्ट है। और अगर इसी को लिखोगे कि उसकी फसल बर्बाद कर दी गई थी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट ही है या पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन पैसिव वॉइस है, तो वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसलिए आप लिखो कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा, कौन बर्बाद हो गई थी, तो आप कहोगे उसकी फसल, तो हम लिखेंगे हीज क्रॉप्स। हीज क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड या चाहो तो आप रूइंड भी कर सकते हो, रूइंड। लेकिन बिकॉज मीन्स भी होता है के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण। और यहाँ देख किसके कारण हुआ था, तो आप कहोगे हेल स्टॉर्म, यानी कि हेल स्टॉर्म से उसकी फसल नष्ट हो गई थी। सो इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड करो या रूइंड करो, बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई थी। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। अब देखो, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड और ही रोट ए लेटर टू गॉड, तो ये स्टेटमेंट जब आप दोहराते हो ना, तो ये एग्जामिनर को सही नहीं रहता है, इसलिए इसको नहीं लिखना चाहिए, तो इसको हम काट दे रहे हैं। अब ये है कि उसने लेटर क्यों लिखा, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। और आप कर दोगे एंड ही हैड, मतलब उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, यानी कि ही हैड नो एनी रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार, रिलेटिव RELATIVE, इसको हम प्लूरल कर देंगे तो रिश्तेदारों हो जाएगा। तो ही हैड नो एनी रिलेटिव्स, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, और फ्रेंड्स या कोई ऐसे मित्र नहीं थे जो
हु उसकी सहायता करे, हु हेल्प्ड हिम जो उसकी सहायता करता। और क्यों, कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। दूसरा कारण था कि उसके पास कोई रिश्तेदार या फ्रेंड नहीं थे जो उसकी सहायता करें। तीसरा कारण ये था कि वह उस घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, यानी कि ही वाज ओनली कमाने वाला, अर्न मीन्स होता है कमाना, तो अर्नर कह सकते हो, अर्नर मीन्स कमाने वाला, लेकिन यहाँ लिखेंगे ब्रेड अर्नर मीन्स हो जाएगा कमाने वाला। तो ही वाज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। अब देखो 3 कारण हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 कारण बहुत है। पहला तो कारण ये है कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, यानी कि हिज क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड आर रूइंड बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, पहला कारण। दूसरा कारण ही हैड नो एनी रिलेटिव्स आर फ्रेंड, उसके कोई मित्र और रिश्तेदार नहीं थे जो उसकी सहायता करें। तीसरा कारण ही वाज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। सो इसीलिए, अब यहाँ भी लिख सकते हो सो इसीलिए लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, इसीलिए भगवान के लिए एक पत्र लिखा, भगवान को एक पत्र भेजा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड्स कवर्ड विथ द कर्टेन ऑफ रेन। जब लेंचो ने अपने खेत को वर्षा की चद्दर से ढका हुआ देखा तो कैसा महसूस किया। पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम उत्तर भी पास्ट इंडेफिनिट में देंगे। तो लेंचो ने जब वर्षा के चद्दर से ढके हुए अपने खेत को देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। तो हम पहले ये लिखेंगे कि वह बहुत खुश हुआ, आंसर नंबर 2, यानी कि वह बहुत खुश हुआ, यानी कि लेंचो बहुत खुश हुआ। तो लेंचो बहुत खुश हुआ का ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो कौन खुश हुआ, तो आप लिखोगे लेंचो, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही मिल रहा है लेंचो। अब बहुत खुश हुआ, होना पास्ट इंडेफिनिट में है तो बिकम माने होता है होना, इसको हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे बिकेम। क्या हुआ? वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। या लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी, या लेंचो फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड। आप चाहो तो इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो लेंचो फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड, या तो ये लिख सकते हो कब लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत प्रसन्नचित्त हो गया, बहुत खुश हो गया। या लेंचो फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड, लेंचो बड़ा संतुष्टि महसूस किया, कब? जब जब वह अपने खेत को वर्षा की चद्दर से ढका हुआ देखा, यानी कि व्हेन ही सा मतलब देखा, पास्ट इंडेफिनिट है। ही सा क्या देखा? हिज फील्ड्स, और कैसे देखा? कवर्ड विथ, किसके साथ कवर्ड देखा? विथ कर्टेन माने होता है चद्दर, कर्टेन ऑफ रेन। जब वर्षा की चद्दर से ढका हुआ देखा तो वह खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? वह सोचा कि वह अपने खेत से अच्छा अनाज पाएगा,
तो कौन पाएगा? वह। अब पाएगा यानी कि वुड माने गा गे गी। देखो यहाँ विल का प्रयोग नहीं आप करोगे, क्योंकि देखो जो पहले के सेंटेंस है ना ये सब के सब पास्ट में है, तो यहाँ भी हमको पास्ट में करना पड़ेगा, और विल का पास्ट होता है वुड। तो यानी कि ही वुड गेट, अब क्या प्राप्त करेगा? ही वुड गेट, वह प्राप्त करेगा क्या? गुड ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, गुड ग्रेन, या इसको चाहो तो हार्वेस्ट भी कह सकते हो। हार्वेस्ट फसल, अच्छी फसल प्राप्त करेगा। एंड और क्या प्राप्त करेगा? गुड अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ मनी। और क्या होगा? उसकी फसल अच्छी होगी तो क्या करेगा? वह अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएगा। तो यहीं लिख दो, एंड सपोर्ट टू हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएगा। तो हम लोगों ने देखा 2 क्वेश्चन का आंसर। पहला तो ये है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, इसमें 2-3 कारण है। बिकॉज, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी हेल स्टॉर्म के कारण, और दूसरा उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स नहीं था जो उसकी सहायता करे, और तीसरा कारण था कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। दूसरा क्वेश्चन जो था, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ कर्टेन ऑफ रेन, जब उसने वर्षा की चादरों से ढका हुआ अपने फसल को देखा, अपने खेत को देखा, तो क्या महसूस किया? तो वो बड़ा प्रसन्नता महसूस किया, या सेटिस्फाइड, संतुष्टि महसूस किया, जब उसने अपने खेत को वर्षा की चादर से ढका हुआ पाया। क्यों ऐसा महसूस किया? क्योंकि ही वुड गेट गुड ग्रेन या हार्वेस्ट, वह अच्छी फसल या अनाज प्राप्त करेगा, एंड गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अच्छा धन भी प्राप्त कर लेगा और अपने परिवार को सपोर्ट भी कर लेगा, यानी कि पालन पोषण भी कर लेगा। इसलिए वो बड़ा खुश था और प्रसन्न हुआ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।